प्यारे विद्यार्थियों, आज एंजियोस्पर्म फैमिली एस्टेरेसी का स्टडी करने जा रहे हैं। एस्टेरेसी कुल पुष्पी पादपों का सबसे बड़ा कुल है, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। और इस कुल के अंतर्गत लगभग 1528 वंश हैं, जिसकी 23,840 से अधिक प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती हैं। एस्टेरेसी कुल को पुष्पी पादपों का सबसे विकसित कुल माना जाता है। एस्टेरेसी इज कंसिडर एज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि इस फैमिली में बहुत सारे ऐसे अभिलाक्षणीय गुण पाए जाते हैं जिसके आधार पे ये उनके एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। जैसे कि कंपोजिट जो पुष्पक्रम है, कैपिटुलम। इसके अलावा इसमें दो टाइप के जो फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं बिंब पुष्पक, वो त्रिज्या सम्मित होते हैं और उसमें ट्यूबुलर कोरोला होते हैं, जबकि रे फ्लोरेट्स है जिसमें लिग्युलेट यानी जीविकाकार दलपुंज पाए जाते हैं और ये एक व्यास सम्मित यानी जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसके अलावा इस फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन अपन को देखने को मिलती है वो पुंकेसर के अंतर्गत युक्त कोशी परागकोश है। सिनजीनेसियस एंड्रोसियम पाया जाता है और गाइनोसियम के अंतर्गत ओवरी की पोजीशन है वो इन्फीरियर होती है। बेंथम और ओकर के अकॉर्डिंग जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो गैमोपैटली के अंदर आपके इन्फेरी सीरीज के अंदर एस्टेरेलीज ऑर्डर में एस्टेरेसी का क्लासिफिकेशन है और वहाँ भी अपने देखा कि एस्टेरेसी की पोजीशन सही नहीं है बेंथम ओकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है और उसको बीच में रखा है। तो यहाँ अधोवर्ती अंडाशय जो है वो एक इन्फीरियर एडवांस कैरेक्टर को शो करता है। और इसके अलावा आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है, बेसल प्लेसेंटेशन। इसके अलावा पेपस है वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। वैसे पेपस की सेपल्स है वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स है वो इनिशियली 5 होते हैं, लेकिन वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं और हेरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे कहते हैं पेपस। और ये पेपस उनका जो फ्रूट होता है जो कि सिप्सेला फ्रूट कहलाता है और इस सिप्सेला फ्रूट के टिप पर ये एक टफ्ट के रूप में पेपस पाए जाते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं। सिप्सेला फ्रूट होता है जो कि बाइकार्पेलरिसिन कार्पेलस ऑर्गेनिस से विकसित होने वाला एक एकिनियल फ्रूट है। और ये इसके अलावा एस्टेरेसी फैमिली जो है उसमें मोस्ट ऑफ फ्लावर है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, कीट परागण इसमें पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट सारे कैरेक्टर्स हैं इस फैमिली के। मोस्ट ऑफ जितने भी प्लांट हैं वो सारे शाकीय स्वभाव के होते हैं, हर्बेसियस नेचर के होते हैं, जो अपना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट कर देते हैं और लार्ज मात्रा में जो इसमें सीड्स का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ पेपस के कारण सीड का डिस्पर्सल है वो एनिमोफिलियस कंडीशन में आसानी से हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स ये शो करते हैं कि एस्टेरेसी कुल है वो पुष्पी पादपों में सबसे विकसित कुल माना जाता है और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करने होते हैं। इसमें परीक्षा से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं, पार्ट ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक तो पेपस का प्रश्न आता है, पेपस क्या होते हैं। तो पेपस जो है वो एस्टेरेसी कुल में पाए जाने वाले रिड्यूस्ड बाएं दल हैं, यानी ह्रासित बाएं दल है, रिड्यूस्ड सेपल्स हैं जो कि सिप्सेला फ्रूट में परसिस्टेंट होते हैं, उससे अपन पेपस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन सिनजीनेसियस एंड्रोसियम का आता है, यानी इसमें एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टामेन्स है वो 5 होते हैं, 5 होते हैं और ये स्टामेन्स में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है कि उसके जो एंथर्स है वो जुड़े हुए रहते हैं। एंथर्स आर यूनाइटेड बट फिलामेंट्स आर फ्री। फिलामेंट है वो स्वतंत्र होते हैं। तो यदि किसी पुष्प में जितने पुंकेसर पाए जाते हैं उनके पूतन तो स्वतंत्र है, परंतु उनके परागकोश पालियां आपस में जुड़ी हुई होती है, जिससे एक नाल बनती है अंडाशय के चारों तरफ, तो उससे कहते हैं युक्त कोशी परागकोश, सिनजीनेसियस एंड्रोसियम कहते हैं। और ये परागकण नीचे से फिलामेंट है वो कोरोला से यानी पेटल से जुड़े हुए होते हैं। ये दल लग्न एपीपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये सारे उनके कैरेक्टर्स हैं और एस्टेरेसी फैमिली जो है इसको पॉपुलरली सनफ्लावर फैमिली यानी सूरजमुखी के कुल के नाम से जाना जाता है। सूरजमुखी जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और एक ऑयल यील्डिंग प्लांट है, जिसके अंतर्गत इसमें ऑयल का प्रोडक्शन होता है और इसका ऑयल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के रूप में माना जाता है। एस्टेरेसी कुल है वो विश्वव्यापी कुल है
और मुख्य रूप से इनके पादप है वो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु माउंटेन रीजन जो होते हैं उसमें इनका जो अबंडेंस है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स का आपने नाम सुना होगा, एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ये उत्तराखंड में है और वहाँ पे विंटर में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और एक सुंदर दृश्य प्रकृति में देखने को मिलता है और फूलों की घाटी, तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ जेनेरा एस्टेरेसी है उसके देखने को मिलते हैं। अब अपन इसमें देखिए ये अभिलाक्षी गुणों का वैसे अपन ने डिस्कस किया है, लेकिन आपको अपने मुंडक पुष्परम जो है इसका प्रश्न आता है एग्जाम में। मुंडक पुष्परम जिसमें हेलियंथस एनस सनफ्लावर होता है उसका मुंडक पुष्परम है, उसका आपको एलएस काटना होता है वर्टिकल सेक्शन, उसको शो करते हुए आपको एक सेक्शन फ्लावर का चित्र बनाना होता है। वो हमने आपको पहले स्टडी करा दिया है और इसके अंदर आप देखोगे कि सेंटर में डिस्क फ्लोरेट्स है जिसमें ट्यूबुलर कोरोला पाए जाते हैं, जबकि पेरिफेरी पे जो फ्लोरेट्स है वो रे फ्लोरेट्स है, रश्मि पुष्पक है जिसमें लिग्यूलेट कोरोला पाए जाते हैं। और उसके बाद में बेस पे कोरोला के बेस पे सबसे नीचे ब्रैक्ट का एक चक्र होता है जिसे इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट कहते हैं और फिलेरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो रिसेप्टैकल होता है कैपिटोलम का वो काफ़ी फ्लैट होता है और ये कॉन्वेक्स शेप में आ जाता है और हाईली ये मॉडिफाइड होता है। तो ये कैपिटोलम पुष्परम के बारे में हमने पहले बता दिया है, इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल में स्पॉट में भी रखते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो ये शॉर्ट नोट के रूप में आप उसको याद रखोगे। इसके अलावा आपको इसमें सेपल्स के बारे में बता दिया, पेपल्स क्या होते हैं, कोरोला के बारे में बता दिया, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में, और युक्त कोशिक परागकोश यानी सिनजीनेसिस स्टामन्स क्या होते हैं इसके बारे में बता दिया। इनका संख्या 5 है। ये देखिए जो जनरली जो बिंब पुष्पक होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स उसमें ये बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, तो यहाँ पे एंड्रोसिन गाइनोसिन दोनों बनाने हैं। लेकिन जो रे फ्लोरेट्स होता है ये सूरजमुखी का फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम है और इसमें सबसे बाहर का घेरा दोनों में बनाओगे वो डॉट डॉट लाइन से बनाओगे, और ये डॉट डॉट लाइन जो है ये एक्चुअली पेपस है जो कि असंख्य रोमों में रोम गुच्छ में परिवर्तित होते हैं, लेकिन इनका इनिशियल नंबर है वो 5 होता है। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर देखिए K5 पहले K5 ही लिखोगे दोनों जगह और कोष्टक में आप पेपस लिखोगे, फ्लोरल डायग्राम में डॉट डॉट लाइन का घेरा बनाओगे। रे फ्लोरेट से वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में बनाओगे, जबकि डिस्क फ्लोरेट से वो एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह लगाओगे, दोनों ब्रैकेट बनाओगे। अब यहाँ पे पेटल्स की बात करते हैं। रे फ्लोरेट्स ये सनफ्लावर है हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस जिसे सूरजमुखी कहते हैं। हेलियंथस एनस में देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो ये एनएस के स्पेलिंग में ANNU आता है, ये बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे पेटल जो है वो रे फ्लोरेट्स में 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भाग खाली है उसको डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं। एक प्लांट और प्रैक्टिकल में आपको हम करवाते हैं ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स में पेटल की संख्या 3 ही होती है, तो बाकी का भाग डॉट डॉट लाइन से आपको जोड़ना है। और रे फ्लोरेट्स में स्टामेंस आपको नहीं बनाने हैं और फ्लोरल फॉर्मूला में A0 लिखना है, A0, और गाइनोसियम जो है वो दोनों में एक जैसा बनाना है, बाइकार्पल सिनकार्पस बेसल प्लेसेंटेशन, तो G2 सिनकार्पस, लेकिन ध्यान रखना ओवरी है वो इंफीरियर है। ये फ्लोरल फॉर्मूला में आप दर्शाओगे, G के ऊपर आप लाइन खींचोगे, ओवरी अधोवर्ती अंडाशय बनाना है। रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट्स में आप देखिए 5 पेटल जो कि वेलवेट कंडीशन में गैमोपेटलस कंडीशन में है, और यहाँ पे 5 स्टामेंस है जो इंट्रोज फॉर्म में है और उनके एंथर्स लोब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसके जो फिलामेंट्स है वो पेटल से बेस से फिलामेंट है वो पेटल से जुड़े हुए बेस से, लेकिन बीच में से ये फ्री है, तो ये कंडीशन कहलाती है दल लग्न पुंकेसर। यहाँ पे C5 दर्शा के A5 और जुड़े हुए, A5 जुड़े हुए C5 जुड़े हुए, और A और C के ऊपर आप चाप दर्शाओगे, यानी ये दल लग्न कंडीशन है, और G की पोजीशन दोनों में एक समान है। तो ये आपके फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम है, दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट, वो एक्टिनोमॉर्फिक ये जाइगोमॉर्फिक चिन्ह, ये पिस्टिलेट है, ये पिस्टिलेट फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल है, और K पेपस के रूप में K5 कोष्टक में आपको पेपस लिखना है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम हेलियंथस एनस का आपको एग्जाम के हिसाब से याद करना है। प्रैक्टिकल में आपको हम ट्राइडेक्स मोस्टली करवाते हैं, अगर सनफ्लावर नहीं मिलता है तो ट्राइडेक्स भी करवाते हैं। इसके अलावा ये आपके अधोवर्ती अंडाशय बता दिया है। इस फैमिली में जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है, द्विभाजी इसको कहते हैं। इसके अलावा आधारी बीजांडन्यास होता है, बेसल प्लेसेंटेशन, इसको इवोल्यूशन में सबसे एडवांस प्लेसेंटेशन माना गया है। फल सिप्सेला होता है, इसका बारे में आपको बता दिया है, विद
इसमें इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। देखिए एक मुंडक पुष्पक्रम होता है, इसकी खासियत ये है कि एक कम स्पेस के अंदर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में फ्लावर पाए जाते हैं, जिसमें दो प्रकार के फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, और उसमें एक ही कीट कम समय में पूरे पुष्पक्रम में जितने भी पुष्प पाए जाते हैं उसको परागित कर सकता है। तो इसके कारण इसमें परागण की संभावना है वो बढ़ जाती है और इसमें नंबर ऑफ सीड्स है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा इस फैमिली के मोस्ट ऑफ प्लांट है वो शाकीय स्वभाव के होते हैं, जो अपना जीवन चक्र कम ही समय में पूरा कर देते हैं। तो ये सारे एडवांस कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे एस्टेरेसी कुल को पुष्पी पादपों में सबसे विकसित कुल माना गया है। फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम आपको बता दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो वंश की बात करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा फैमिली है, लेकिन जो मुख्य मुख्य वंश है उसके बारे में हम बता देंगे। एस्टर एक वंश है जो इसका टाइप जीनस है एस्टर। इसके अलावा ब्लेनवेलिया है, एकेंथोस्पर्मम में सेंटोरिया है, सेंट्राथीरम है, सेंट्राथीरम एंड हेलमिंटिकम, ये मेडिसिनल प्लांट है, इसे काली जीरी कहते हैं। और सिकोरियम, सिकोरियम इंटाइबस होता है, इसको चिकोरी कहते हैं, और इसका जो रूट होता है वो कॉफी के साथ मिलावट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कॉस्मोस बाइपिनेटस होता है, उसको सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। साइटोक्लाइन ये भी वीड के रूप में है। डाइकोमा है, प्यूलिकेरिया, स्पिलेंथस, स्पाइलेंथिस एक्मेला, ये अकलकरा कहलाता है। और अकलकला मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है, इसकी रूट भी आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में काम आती है। स्फीरेंथस इंडिकम ये गोरखमुंडी कहलाती है, और उसके सूखे जो मुंडक होते हैं वो ज़्यादातर जो पाइल्स और उससे संबंधित डिजीज होती है, स्टमक पेन और उसमें काम आते हैं। टिथोनिया वर्बेसिना, जैंथियम ये एक वीड है, रोड साइड में मोस्टली होती है, जैंथियम स्ट्रोमेरियम। और ट्राइकोलेपिस है, ओलिगोचिटा है, बुजोसिया, वर्नोनिया ये भी वीड है, यूपेटोरियम, हाइरासियम, हेलिक्राइसम, बाइडेंस बाइटर्नेटा, इसे अपन सुई का पेड़ कहते हैं, क्योंकि बाइडेंस में जो पेपस होते हैं वो आपके स्पाइनी होते हैं। क्राइजेंथेमम ये गुलदाउदी है। क्राइजेंथेमम इंडिकम तो मोस्टली ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, लेकिन एक स्पीसीज आप उसको याद रखनी है, क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम। और उससे उसके सूखे हुए मुंडकों से पाइरेथ्रम नामक कीटनाशक प्राप्त होता है, एक इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है पाइरेथ्रम। तो ये क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम से प्राप्त होता है। और नेफेलियम है, हेलियंथस एनस, और ये सूरजमुखी जो ऑयल के रूप में है। हेलियंथस ट्यूबरोसम ये आपके जेरूसलम आर्टिचोक होता है, और इसके अलावा आपके डेलिया ट्यूबरोसा है, इन दोनों के ट्यूबर है वो एडिबल होते हैं, और उसमें इनुलिन शुगर पाया जाता है। लैक्टोका सटाइवा ये सलाद होता है, इसके परने सलाद के रूप में खाई जाती है। और टेरेक्सेकम के बीज भी कॉफी की तरफ प्रयुक्त होते हैं। सोंकस है, ये वीड के रूप में। कैलेंडुला की बहुत सारी प्रजातियां ऑर्नामेंटल के रूप में है। एजिरेटम एक बहुत बड़ी वीड है जो कि विंटर के अंदर आपके कुछ क्रॉप प्लांट के साथ में ये ग्रो करती हैं। एजिरेटम कॉनिजोइडिस कॉमन प्रजाति इसमें पाई जाती है। आर्टिमिसिया है, पार्थेनियम स्टेरोफोरस ये बहुत जबरदस्त वीड है, और ये मोस्टली एलर्जी कॉज करती है और स्किन इचिंग कॉज करता है। पार्थेनियम स्टेरोफोरस गाजर घास कहते हैं या कांग्रेस घास। टेजिटस है, जीनिया है, ये दोनों आपके ऑर्नामेंटल जिसे हजारा या गेंदा कहते हैं। इक्लिप्टा एल्वा या इक्लिप्टा प्रोस्टेटा, इससे भृंगराज नामक केश ऑयल प्राप्त होता है, और ये मेडिसिनल भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइडेक्स, टेरेक्सेकम, लोनिया, इकाइनोप्स इकाइनेटस ये डेजर्ट में पाया जाता है, इसे ऊंट कटेली कहते हैं, इकाइनोप्स इकाइनेटस। ये आपके सारे प्लांट है, और उसमें ऑर्नामेंटल हमने आपको बता दिया है। फूड प्लांट के रूप में लेट्यूस डेलिया है, और ऑयल यील्डिंग प्लांट में हेलियंथस एनस है, और इक्लिप्टा एल्बा है। एडल्ट्रेशन के रूप में सिकोरियम इंटाइबस, चिकोरी की रूट कॉफी के साथ मिलाई जाती है, और टेरेक्सेकम ऑफिसिनेल के सीड है वो कॉफी के बीन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक इसमें प्लांट है डाई, जिससे सेफ्लावर डाई प्राप्त होती है। रेड डाई है सेफ्लावर, उसे सेफ्लावर डाई कहते हैं, और ये कार्थामस टिंक्टोरियस से प्राप्त होती है। इंसेक्टिसाइड के रूप में क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम इज द सोर्स ऑफ नेचुरल इंसेक्टिसाइड पाइरेथ्रम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड हेड्स। मेडिसिनल प्लांट के रूप में देखिए आर्टेमिसिया साइना है, आर्टेमिसिया साइना से सेंटोनिन ड्रग प्राप्त होता है। और इसके अलावा स्पिरेंथस इंडिकस जिसे गोरखमुंडी कहते हैं, और उसके हेड से जो मेडिसिन प्राप्त होती है वो पाइल्स और एब्डोमिनल पेन में काम आती है। एक कमोमाइल औषधि होती है जो कि कंस्टिपेशन में काम आती है, ये एंथेमिस नोबिलिस से प्राप्त होती है।
स्पाइलेंथिस एक्मेला जिसे अकलकरा कहते हैं आर वेरी इफेक्टिव इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसकी रूट काम आती है अकलकरा के। सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम सेंट्राथीरम एंड हेलमिंथिकम, सेंट्राथीरम एंड हेलमिंथिकम जिसे काली जीरी कहते हैं, ये काफ़ी डाइजेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी का होता है और इसके साथ साथ इनके सीड्स है वो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक ब्लूमिया बालसेमिफेरा है, उसके डिस्टिलेशन से चाइनीज कैम्फोर प्राप्त होता है और इसके अलावा कुछ वीड्स है जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये एस्टेरेस से संबंधित उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और बाकी आपको सेलिएंट फीचर्स बताया कि प्रतियोगी परीक्षा में इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अगेन हम आपको इस फैमिली से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें। कैपिटुलम पुष्परम के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, पेपस क्या होते हैं, सिनजेनेसिस स्टामन्स क्या होते हैं और उसमें प्लेसेंटेशन कौन सा पाया जाता है और इसमें फ्लोरल फार्मूला डायग्राम हेलियंथस एनस का आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट जो मेडिसिनल वैल्यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट दूसरी फैमिली का स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।